Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the force on an electron kept in an electric field in a particular direction is F. What will be the magnitude and direction of the force experienced by a proton kept at the same point in the field? Mass of proton is about 1836 times the mass of the electron. So इस question में we need to understand about the concept of electric field. So to understand electric field, यहाँ पे हम बात करेंगे. First of all, we will understand the value of electric field intensity. How much intense is the field, that we will check first. अगर हम मान लें कि लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ऑफ वैल्यू कैपिटल क्यू. अब यहाँ पे इफ यू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज बेसिकली क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, राइट. एंड इसकी वजह से इस कैपिटल क्यू वाले चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जस्ट अ टेस्ट चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू बहुत कम है एंड इट इज इन पॉजिटिव नेचर. ठीक है, तो यहाँ पे सिंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, तो अब हुआ क्या, ये जो टेस्ट चार्ज है इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स एंड ये स्टार्ट करता है मूव ऑन इन दिस डायरेक्शन. अब यहाँ पे वी कैन सी के जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज ई बार, इट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स तो हम कूलम्स लॉ से लिख सकते हैं. लेट्स से आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो हम क्या देख सकते हैं, वी कैन राइट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, राइट. क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी के क्यू क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड वी आर गेटिंग. अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन जो है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आर कैप लगा देते हैं हम यहाँ पे. आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब यूजिंग दिस हम यहाँ से दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं. एक तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव नेचर का चार्ज लेना, तो उस पर जो फील्ड होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, राइट. फॉर नेगेटिवली चार्ज रेडियली इनवर्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी नीड टू बी क्लियर विद. अब यही प्रिंसिपल को वी विल बी यूजिंग इन द क्वेश्चन गिवन. हमें बोला गया द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज एफ. अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है. इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कहीं वी कैन इमेजिन अ पॉजिटिव चार्ज, राइट. एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कहीं हम इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज इमेजिनरी चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी बाहर की तरफ आउटवर्ड होंगी. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बट ऑब्वियस इट विल स्टार्ट मूविंग इन द टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट. या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिटली ये फोर्स इसके ऊपर लगनी स्टार्ट हो जाएगी. और जैसे हमने यहाँ से देखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी कैन राइट इट एज टू बी क्यू इंटू ई, राइट. क्यू इंटू ई. अब यहाँ पे क्यू तो हमारा ई है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो ई इंटू ई. अब ये हो गई बात फोर्स की. अब अगर यही जगह पे, अब क्वेश्चन में बोला गया पर्टिकुलर डायरेक्शन एफ हमने मान लिया टुवर्ड्स लेफ्ट है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ प्रोटॉन. अगर हम इस रीजन में अब प्रोटॉन रख दें, सो वी कैन चेक. लेट्स से हमने एक प्रोटॉन रख दिया यहाँ पे. अब प्रोटॉन एक कैसा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट इस तरीके से दिखा देते हैं, माइनस ऑफ ई. यहाँ पे हम दिखा देते हैं प्लस ऑफ ई. दिस इज प्रोटॉन, राइट. सो प्रोटॉन पे अब फोर्स कहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इट विल रिपेल, या फिर हम इसको कहेंगे कि इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके. ठीक है, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, सो इट विल बी अगेन द सेम. ठीक है, सेम जगह पे हमने रखा है, तो मैग्नीट्यूड को भी हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी जस्ट ई इंटू ई. बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन बोथ आर सेम, दैट इज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है वो सेम रहेगी यहाँ पे, बिकॉज दोनों की पोजीशन सेम है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव शोन इट प्रोटॉन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की जगह पे हमने रखा होगा एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड द सेम नेचर ऑफ फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो डायरेक्शन तो हमने दिखा दिया, इट विल बी टुवर्ड्स राइट. ठीक है, अगर यहाँ पे वी कैन से कि अगर यहाँ पे हम एफ बार को वेक्टर के टर्म्स में लिखें, सो हम कह सकते हैं इट विल बी इन द
नेगेटिव ऑफ आई कैप। ठीक है, ये फोर्स लग रही होगी नेगेटिव आई कैप। यहाँ पे हम एक्सेस डिफाइन करते हैं, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव आई कैप में आएगा ये, एंड दिस विल बी, यहाँ पे हम इसको अगर वेक्टर साइंस पे लिखें तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन के अपोजिट फॉर नेगेटिव चार्ज एंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब मास, हमें मास पे तो हम देख ही सकते हैं कि फोर्स इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फोर्स है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ मास। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।